का पार्ट फिर से आगे बढ़ाएंगे, जिसमें बाबा ने हमें बताया है कि संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। जब हम संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट करते हैं तो क्या होता है, सबकी दुआएं मिलती हैं। तो संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। यह दुआएं उनका विमान है, सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। दुआ मांगेगी नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी। संतुष्ट करना, बाबा कहते हैं ये क्या है, ये विमान बन जाता है। अनुभव कैसा होता है कि जैसे हम उड़ रहे हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं पुण्य कर्म, अर्थात पुण्य कर्म क्या है, अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा का सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना, तो ये है पुण्य कर्म। तो पहला बाबा ने बताया पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती हैं। पहला, पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती हैं। दूसरा, पुण्य आत्मा परमात्म दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। जो पुण्य आत्मा होती है ना, वो परमात्म दुआएं और आत्माओं की दुआओं से प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। तीसरा, पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों की भी दुआएं प्राप्त कराती है। जो पुण्य आत्मा होती है, अगर वो आत्मीय दृष्टि में वृत्ति में है तो औरों की भी दुआएं मिलती हैं। चौथा, पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पांचवा, पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है। ये भी है, हमें याद रखना है कि पुण्य आत्मा कैसी होगी, सदा अपने प्राप्त हुए फल के कारण वो अभिमान और अपमान से परे रहती है। तो यानी कि अगर हमें अभिमान और अपमान आता है तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे पास पुण्य कम है। तो बाबा आगे कहते हैं क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। कौन, पुण्य आत्मा, कि वो क्या है, भरपूर बादशाह है, तो अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह है। छठा, बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर कर्म की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है, ये 7वां पॉइंट है। इससे क्या होता है, पुण्य का खाता जमा होता है। और जमा की क्या निशानी होती है कि व्यर्थ की समाप्ति हो जाती है। 8वां, ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो बाबा ने ये पुण्य आत्मा के लिए हमें बताया, जो हमें अभ्यास करना है और इसको जीवन में लेकर के आना है। फिर आगे बाबा कहते हैं और बातों में जाना, औरों को देखना, माना, गिरना। हाँ, बाबा ने क्या कहा कि औरों को देखना माना गिरना, और बाप को देखना, बाप का सुनना अर्थात उड़ना। तो ये हमें याद रखना, जब भी हम किसी को भी देखते हैं, किसी के भी कर्म को देखते हैं, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपने पुरुषार्थ में गिर रहे हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी सदा ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न को नथिंग न्यू समझेगा। नई बात नहीं, बहुत पुरानी है। तो त्रिकालदर्शी अगर हम हैं तो बाबा ने अपने आप को परखने का बताया है कि ड्रामा के ज्ञान की स्मृति रहेगी, और उस स्मृति से हर विघ्न को हम क्या समझेंगे, नथिंग न्यू समझेंगे। फिर आगे बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है। ये भी हमें चेक करना है, अगर हम निश्चिंत नहीं हैं तो इसका मतलब त्रिकालदर्शी नहीं है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है, चाहे कुछ भी हो, ये निश्चय रहेगा त्रिकालदर्शी आत्मा को कि हमारी विजय हुई पड़ी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि चिंता खुशी को खत्म करती है, और निश्चिंत है तो खुशी सदा रहेगी।
फिर बाबा आगे कहते हैं, संगम का हर सेकंड अच्छे से अच्छा है, इस निश्चय से सहज योगी बनो। ये हमें जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को स्मरण रखना है, याद दिलाना है बार बार कि संगम युग है ये दुनिया के हिसाब से कलयुग है, लेकिन बाबा ने जो हमें बताया वो क्या है, संगम युग है। और संगम युग का हर सेकंड अच्छे से अच्छा है, ये निश्चय रखना है। और जब ये निश्चय होगा तो हम सहज योगी बन सकते हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं, यह सदा स्मृति रखो कि क्या स्मृति रखनी है, कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। ये बात अपने मन में हम दोहराएं और अपने आप को याद दिलाएं कि यस, हमें बाबा मिला है। और बाबा कौन है, स्वयं शिव परम पिता परमात्मा कल्याणकारी है वो। तो कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। बाप को कहते ही हैं विश्व कल्याणकारी, और आप कौन हैं, आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। तो ये अपने आप को दिलाना है याद कि मेरा अकल्याण नहीं हो सकता। फिर आगे बाबा कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छा और जो होने वाला वह बहुत अच्छा। तो यह स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। ये स्मृति हमें खुद रखनी है कि जो हो रहा है वह अच्छा और जो होने वाला है वह बहुत अच्छा। तो यह स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति हमें रखनी है। जब ड्रामा का ज्ञान है तो अचल अडोल है, ड्रामा का ज्ञान नहीं तो क्या होगा, हलचल। तो अगर हमें कभी भी हलचल महसूस होती है तो हमें खुद को कहना है कि इसका मतलब ड्रामा का पार्ट पक्का नहीं है। फिर याद दिलाएं अपने आप को कि ये ड्रामा है। फिर आगे बाबा कहते हैं, अनेक बार के विजयी हैं, इस स्मृति से सदा समर्थ रहेंगे। जब भी हाय हाय का नज़ारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नज़ारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। फिर बाबा आगे कहते हैं, अगर 10 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय हाय क्या है। अगर हमारे पास इतना बोझ है हमारे सिर पे, तो बाबा कहते हैं अगर ये उतर जाए तो अच्छा है ना। तो हमें क्या करना है, वाह वाह करना है, हाय हाय नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा बोझ उतर जाएगा। फिर आगे बाबा कहते हैं, तूफान को तोहफा समझा व अनुभव किया तो उसी से और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। यह है चढ़ती कला की निशानी। फिर आगे बाबा कहते हैं, जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर यह स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। बाबा में बार बार ये बात समझाते हैं ताकि हम बच्चे इस ड्रामा में आने वाली किसी भी परिस्थिति में परेशान न होने के बजाय बाबा के ज्ञान को, बाबा के जो ज्ञान की पॉइंट है उनको स्मृति में रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है, वो कल्याण है। हर सीन में कल्याण भरा हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये स्मृति रखनी है, तो हमें इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, ओम शांति।